कर्म के साथ वृद्धि लाभ में बाधाएं आएगी परिश्रम में। जीवन के पथ पर आशा निराशाओं की लहरें हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए तेरे संघर्ष की कहानी है। यह महीना तुला राशि के जातकों को सफलता के शिखर तक लेकर जाएगा। अर्थात आशा निराशा उतार चढ़ाव संघर्ष जीवन में शुरू रहते हैं, उनका कोई विकल्प नहीं। यह बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी, राशि में आने वाला ग्रह, राशि पर दृष्टि डालने वाला ग्रह, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। आपकी राशि में राजयोग कारक शनिदेव पंचम स्थान में विराजमान है। उसी समय राशि स्वामी शुक्र देव सप्तम स्थान में विराजमान है। महीने के अंत में वे अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। अर्थात बाधा परेशानी संघर्ष करते हुए वे आपको प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगे। उसी के अनुसार इस काल में आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव एक अर्थ त्रिकोण के स्वामी होकर दूसरे अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर और आपके राशि पर भी है, जिस कारण धन प्राप्ति के लिए कार्य करना, परिवार में वृद्धि होना, ऐसे कई शुभ चीज़ें आपके साथ होने की संभावना है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस समय काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। गुरुदेव इस महीने की शुरुआत में ही आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण अधिक परिश्रम करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा, क्योंकि जब जब आप कार्य करेंगे तब तब उसमें बाधाएं निर्माण होने की संभावना अधिक रहेगी। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा परेशानी संघर्ष को दर्शाता है। ऐसे स्थान में परिश्रमेश जाने के कारण यह प्रभाव आपके लिए निर्माण होगा। लेकिन इस काल में आप यदि रिसर्च के संदर्भ में, किसी शास्त्र के संदर्भ में कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, बड़ी उन्नति होने की संभावना रहेगी। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना शुभ एवं प्रगति का कहा जा सकता है। वास्तु वाहन के शुभ योग निर्माण होंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी, माता जी से रिश्ता समृद्ध होगा, घर के नवीनीकरण का कार्य आप कर सकते हैं, घर में प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए आनंद का, सौख्य का कहा जा सकता है, इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, ये दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होगी। सभी को साथ लेकर चलना, उचित संतुलन बनाना, यह आपका मूल स्वभाव है। आप अपने साथ दूसरों की भी उन्नति करते हैं। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो अकाउंट और मैनेजमेंट के क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलेगी। अन्य विद्यार्थियों के लिए ये काल थोड़ा अधिक परिश्रम का रहेगा।
प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। डिग्री तक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बाधा परेशानी निर्माण होगी। इसलिए योजना के अनुसार पढ़ाई करना यह आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात को ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आप इस महीने कर्ज का विचार भी ना करें, वह आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ें आपने रोज करनी चाहिए। योग, आयुर्वेद और ज्योतिष, यह तीनों संस्कृति द्वारा हमें मिले हुए वरदान हैं। इनका उपयोग आपने अवश्य करना चाहिए ताकि आपका जीवन अधिक सुखकर समृद्ध बन सके। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना बड़ी सफलता का, समृद्धि का कहा जा सकता है। आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा काम करने वाले हैं, जिससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप सफलता प्राप्त करेंगे, जिस कारण मानसिक समाधान, जिसे हम जॉब सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, वह मिलेगा, जो अत्यंत आवश्यक होता है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए सफलता का रहेगा। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो शनिदेव, जो आपकी राशि के लिए केवल योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक माने जाते हैं, वे आपके पंचम स्थान में विराजमान है। यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। उसके बाद दूसरा शुभ संकेत है कि आपके लाभेश रविदेव उच्च अवस्था में सप्तम स्थान अर्थात व्यवसाय के स्थान में विराजमान है, जिस कारण व्यवसाय से बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसीलिए उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के जातक हार्ड वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क को सदैव प्राथमिकता देते हैं। उस अनुसार इस महीने भी आपका स्मार्ट वर्क शुरू रहेगा। आप पहले काम की योजना बनाते हैं, उस अनुसार काम को शुरुआत करते हैं। उसी पद्धति से आप इस महीने भी कार्य करने वाले हैं। उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। रविदेव इस काल में आपके सप्तम स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अर्थात काम त्रिकोण स्थान का एक ग्रह दूसरे काम त्रिकोण स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है, जिसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं। इसके अलावा पंचमेश शनिदेव पंचम स्थान में विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि लाभेश पर और लाभ स्थान पर भी है। विशेष बात है कि पंचमेश की दृष्टि धन स्थान पर भी है। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस महीने खर्च के कई योग निर्माण हुए हैं। आपके लिए अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च के कारण निर्माण होंगे। अप्रत्याशित रूप से कोई घटना या उसके लिए खर्च करना, यह विभाग यहाँ सामने आता है। यात्रा के भी योग है। हॉस्पिटल पर खर्च हो सकता है। इसीलिए अपना और अपने परिवार का उचित ध्यान रखें, यह सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से आपके लिए 4, 12 और 22 यह दिन सुखदायक शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 10 और 20 यह दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे।
इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता बना ले आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई महीने के उपायों का विचार करें तो तुला राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप किसी धार्मिक स्थल पर दूध, दही, घी, सफ़ेद रंग के फूल या सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करें। साथ ही महिलाओं की भी मदद करें। ऐसा करने से शुक्र देव प्रसन्न होते हैं, इसीलिए यह उपाय आप अवश्य करें, इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मई 2024 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने कुल 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।